गुड इवनिंग फ्रेंड। CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच क्या संबंध है। ध्यान से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में वो जो ट्रांसफार्मर है वो आदर्श है। और चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है E1 बराबर V1 एंड E2 इक्वल टू V2। तो ये पहले ही ऑप्शन सही है, इसलिए हम दूसरे ऑप्शन देखेंगे ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा चित्र में जो बना हुआ है ट्रांसफार्मर उसको आपको देखकर बताना कि कौन सा ट्रांसफार्मर है। तो पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है। तो इसमें जो पावर ट्रांसफार्मर है इसमें पूछ रहा है कि जो भाग का नाम है वो क्या है। तो पहला ऑप्शन है ब्रेदर, दूसरा है टैप चार्जर, तीसरा धमाका वेट और चौथा ऑप्शन है बुखोज रिले। इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है, बुखोज रिले। यह है आपका तीसरा क्वेश्चन। ये जो चित्र में बना हुआ है ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। तो आप चित्र को ध्यान से देखिए। चलिए ऑप्शन पर आते हैं। पहला ऑप्शन है वायु कोर ट्रांसफार्मर, दूसरा है आयरन कोर ट्रांसफार्मर, तीसरा ऑप्शन है रिंग कोर ट्रांसफार्मर और चौथा है फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। इसको आप ध्यान से देखिए चित्र को। ये है वायु कोर ट्रांसफार्मर। चौथा प्रश्न है आपका, जो ये चित्र में दिख रहा है आपका, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। चलिए ऑप्शन पर आते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, तीसरा सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर और चौथा है ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर बी, ये सही है। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है। तो जो ट्रांसफार्मर में कोर लगी होती है उसमें वो काहे की बनी होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है स्टील 97% और सिलिकॉन 3%, दूसरा ऑप्शन है स्टील 95% और सिलिकॉन 5%, तीसरा ऑप्शन है स्टील 93% और सिलिकॉन 7% और चौथा ऑप्शन है स्टील 90% और सिलिकॉन 10%। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसमें स्टील 93% होती है और सिलिकॉन 7%। चलो दोस्तों बाय, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं वीडियो लेकर आऊँगा जो ट्रांसफार्मर से ही संबंधित होगी।